हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, ये मल्टी बैगर स्टॉक है जो कि 40% से भी ज़्यादा का डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है। सारी बात करेंगे उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट कर दीजिए। चलिए, तो ये कंपनी की जो करंट प्राइस है वो 846 रुपीज़ है। 5 साल का रिटर्न जो है वो 176% है। और ये जो आप ब्रैकेट में देख रहे हैं 4 नवंबर 2021 से लेके 20 जनवरी 2023 तक के दायरे में 41% तक गिर चुका है। ये शेयर करेक्टेड हुआ है। ऑसम शेयर है, मल्टी बैगर शेयर है, ये बात आपको ध्यान में रहे। और गाइज, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे मार्केट ऑन है, तो हो सकता है कि प्राइसिंग में थोड़ी आपको फ्लक्चुएशन दिखे, तो प्लीज़ एडजस्ट विद दैट। ये अगर कंपनी की बात करें तो अपने सेगमेंट में, अपने सेक्टर में लीडर कंपनी है। लीडर मतलब सबकी टॉप की जो कंपनी है ना, ये तो लेदर सेक्टर में टॉप की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी अगर है तो यही है। कंपनी का मार्केट कैपिटल देखेंगे तो 21,113 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फेस वैल्यू 1 की है। कंपनी के शेयर की करंट प्राइस 848 रुपये है और हाई जो है वो 1375 का है। अगर कंपनी के सेल्स देखेंगे तो सेल्स कंपनी के मार्च 2013 में 981 करोड़ थे, जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स के बढ़कर हो चुके हैं 2,779 करोड़ का कंपनी का सेल्स है। तो यहाँ पर एक पॉइंट नोटिस करना कि कंपनी के सेल्स जो है ना वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ के बेस पे ही है। बट नेट प्रॉफिट की बात करेंगे हम तो 45 करोड़ था नेट प्रॉफिट, जो कि पिछले 8-10 साल में बढ़कर हुआ है। अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का अगर बात करें तो 194 करोड़ की कंपनी की नेट प्रॉफिट है। बट यहाँ पर एक पॉइंट नोटिस करेंगे हम कि पिछले 3-4 साल से अगर देखेंगे तो वी कैन सी कि 175 से बढ़कर 226 करोड़ हुआ, 226 करोड़ से बढ़कर 292 करोड़ हुआ, लेकिन फिर 233 करोड़ और 194 करोड़ हुआ। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है, सेल्स बढ़ ही रहा है, तो एक्सपांशन के मोड में है कंपनी। और सबसे तगड़ी बात, प्रमोटर्स की होल्डिंग दिसंबर 2022 के हिसाब से लेटेस्ट में 71.02% की प्रमोटर की होल्डिंग है। एफआईआई 3% के आसपास है। डीआईएस की बात करें तो 7.64% है और पब्लिक 18% के आसपास है। कंपनी के अगर रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 5 साल पहले 750 करोड़ के आसपास था, जो अभी बढ़कर हो चुका है 1732 करोड़, मतलब 1732 करोड़ का कंपनी का ट्रेलिंग 12 मंथ्स का रिजर्व है। कंपनी की लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरिंग भी देखेंगे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग 5 साल पहले 40 करोड़ के आसपास थी, जो कि कंप्लीटली नील हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। और शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो शॉर्ट टर्म बोरिंग भी कंपनी की 5 साल पहले 86 करोड़ थी, जो अभी 20 करोड़ है। हालांकि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आप देख रहे हैं कि जीरो था, मतलब कि डेट फ्री कंपनी थी। तो कंपनी को अगर शॉर्ट टर्म बोरिंग 20 करोड़ की है, अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स की है, बट कंपनी फैंटास्टिक है। 21,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, तो उस अगर कंपेयर में देखेंगे तो 20 करोड़ रुपए की उनकी जो ये शॉर्ट टर्म वो भी बोरिंग है, वो कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है कि जैसे कंपनी खत्म ही हो जाएगी और अब धंधा चलेगा नहीं। ये सब ऐसी कोई, मतलब एक छोटी सी एक टर्म के लिए अगर बोरिंग हो रही है तो उसमें मतलब डाउट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और कंपनी के सेल्स जो है वो सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी के सेल्स जो है वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, कंपनी एक्सपांशन कर रही है। इस चक्कर में थोड़ा सा ये एक फर्क दिख रहा है आपको, ये हो रहा है फर्क। टोटल असेट की भी बात करेंगे तो 5 साल पहले 1250 करोड़ के आसपास था, जो अभी बढ़कर हो चुका है 2382 करोड़ रुपए। तो देखिए दोस्तों, हर पॉइंट पे कंपनी अपना ग्रोथ कर ही रही है, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो बोरोइंग्स हो, या फिर मतलब बोरोइंग्स भी मिनिमम ही रखी है कंपनी के ऊपर है। कंपनी की नेट प्रॉफिट भी देखो, कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ऐसा नहीं है कि कंपनी कोई लॉस में आ गई है। होता है ऐसे एक्सपांशन के चलते कंपनी के शेयर में या किसी चीज़ में इस तरह से थोड़ी सी नेट प्रॉफिट में गिरावट आती है। तो और टोटल ओवरऑल मार्केट का करेक्शन का दौर कंटिन्यूस है दोस्तों, पिछले 1-1.25 साल से कंटिन्यूस करेक्शन हो रहा है, तो वो हमको थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब सी गाइज, मैं कोई यहाँ पर आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि कल को जाके आप बाय कर लो या सेल कर दो स्टॉक। वो आप अपनी रिसर्च, रिस्क और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट ये एक वन ऑफ द बेहतरीन स्टॉक है, मार्केट लीडर है। आपने देखा रिलैक्सो फुटवेयर, यस रिलैक्सो फुटवेयर की ही बात कर रहे हैं, मल्टी बैगर स्टॉक है दोस्तों। और ज़रा चार्ट के ऊपर भी नज़र डालिए, अपने हाई से 41% करेक्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी 5 साल में रिटर्न्स देखिए 176% का तब भी रिटर्न है।
मतलब किसी ने 5 साल पहले अगर इन्वेस्ट किया है और अगर उसको अभी एग्जिट होना है तब भी वो 150% के रिटर्न में एग्जिट हो रहा है गाइस। अगर आपको बाय करने का अगर सोचते हो तो मेरे ख्याल से 800 से 825 का एक थोड़ा फेयर प्राइस है एक बाय करने के लिए। लेकिन स्टिल आई एम टेलिंग यू गाइस, मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आपको ध्यान रहे। ये मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ एक नए शेयर, अच्छे शेयर की। तो आई होप कि वो लिस्ट में एक और अच्छा शेयर आपकी एड ऑन कर पाया रहूँगा। गाइज अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।